आप सबका एक बार फिर शुक्रिया कि एक शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए और इतना अच्छा कवरेज देने के लिए हम एपेक्स और केडी की तरफ से आप सबका वेलकम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूँ, डाइस पे जो भी हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे मोहम्मद इब्राहिम साहब है, गल्दन साहब, ये दोनों करगिल और लेह के स्टूडेंट यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव है। फिर हमारे मैडम कुंजेस डोलमा जो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन वीमेन विंग के, फिर शुड आई रिपीट इट? Okay, I'll give you a brief introduction of the participants here on the dais. मोहम्मद इब्राहिम साहब है, जो डाइस पे बैठे हैं एपेक्स के मेंबर्स हैं। हमारे जो केडीए हैं, जो दो ऑर्गेनाइजेशन है लद्दाख के, जो इस मुहिम को 3 साल से लीड करते हैं, जो लद्दाख के 4 पॉइंट एजेंडास हैं जो नीचे लिखे हुए हैं। तो केडी के जो मेंबर्स हैं वो आज सुबह अरेस्ट हुए हैं, और हमारे जो लेह के जो पदयात्रीज थे जो अराउंड 150 to 170, वो तो कल रात को अरेस्ट हो गए हैं। केडी वाले आज अरेस्ट हुए और उनमें इसीलिए यहाँ पे अभी एपेक्स के ही मेंबर्स हैं। तो मिस्टर इब्राहिम साहब हैं जो स्टूडेंट यूनियन करगिल के यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव है, गल्दन साहब हैं लद्दाख के लेह के रिप्रेजेंटेटिव है, कुंजेस डोलमा लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, वुमेन विंग के जी। उसके बाद हमारे सोनम परवेज साहब है, हमारे क्रिश्चियन एसोसिएशन के चेयरमैन साहब हैं। मिस्टर अशरफ अली बर्चा अंजुमन इमामिया के प्रेसिडेंट है। उसके बाद हमारे लहरुल सिंह जी, ये हमारे को चेयरमैन हैं एपेक्स बॉडी के, प्लस लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। I myself डॉक्टर अब्दुल कयूम, प्रेसिडेंट अंजुमन मौलवी इस्लाम। उसके बाद हमारे फुनसुख साहब हैं जो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं, एपेक्स के मेंबर हैं। उसके बाद मिस्टर रिजिन साहब कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट है लेह यूटी के। उसके बाद हमारे गुलाम हसन साहब वाइस प्रेसिडेंट सोफिया नूरबख्श के रिप्रेजेंटेटिव है। तो हम सब एपेक्स के मेंबरान हैं। मैं अपने को चेयर एपेक्स बॉडी के मिस्टर लहरुल सिंह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस मुहिम का ब्रीफिंग करें। उसके बाद फिर जो भी क्वेश्चन आंसर्स होगा रिलेटेड टू दिस ओनली, तो हम इस पे आपको एड्रेस करेंगे। थैंक यू। सबको मैं एक बार फिर वेलकम करता हूं। और पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो पद यात्रा लेह से 1 सितंबर को निकला था, उसको सोनम वांगचुक जो मशहूर एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो लीड कर रहे थे। और इसको लेके एपेक्स बॉडी ने, जो कि 4 पॉइंट एजेंडा लेके 4 साल से हम एजिटेशन कर रहे हैं, उन्होंने इस पद यात्रा को ऑर्गेनाइज़ किया था। ये पद यात्रा तकरीबन 1000 किलोमीटर लेह से दिल्ली तक चल के इसका डिस्टेंस बनता है। और ये कितना डिफ़िकल्ट है मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं। लद्दाख जो है वो सेंट्रल एशिया में है, ज्योग्राफिकली अगर हम कहें हिमालय के उस पार है। तो वहाँ से पैदल आने का मतलब है पूरे हिमालयन रेंज को क्रॉस करना और क्रॉस करके नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में आना। तो उसमें ये कितना डिफ़िकल्ट वॉक था, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके बीच में जो पहला जो सबसे ऊंचा जो पास आता है लेह मनाली हाईवे पर, वो तकलंग ला है, जो कि 17,000 फीट से भी ऊपर है। तो उसको पैदल क्रॉस करना, और उसमें बूढ़े 80 ईयर्स के लोग भी शामिल थे, तो कितना मुश्किल होगा उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। उसके बाद एक प्लेन आता है जिसे स्क्यांगचूथांग बोलते हैं, वहाँ उनको रात को रुकना था। तो वहाँ पानी भी नहीं है, पानी लेके गए थे वो लोग खाना पकाने के लिए। तो ये इतना डिफ़िकल्ट था। वहाँ से 3-4 और पासेस क्रॉस करके फिर जब बारालाचा ला को क्रॉस करते हैं तो आप
लाहौल वैली में, हिमाचल प्रदेश के लाहौल वैली में एंटर करते हैं। और लाहौल वैली में भी पैदल चलना इतना आसान नहीं है। पूरा लाहौल वैली को क्रॉस करने के बाद आप फिर कुल्लू वैली में आते हैं, मनाली में। मनाली से होते हुए फिर वहाँ से फिर पूरा हिमाचल प्रदेश को क्रॉस करके फिर पंजाब आता है, और पंजाब से होते हुए फिर चल के, इतनी गर्मी में हमारे लोगों को गर्मी में चलने की आदत नहीं है। और लोगों को, आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर कितने छाले पड़े थे लोगों के, और ये बहुत मुश्किल सफ़र था ये। और इसमें एक बहुत बड़ा जो, जिसको मैं समझता हूँ कि बोलना ज़रूरी है, जब से स्टार्ट किया लोगों ने लेह से चलना, जो सड़क पर जो भी गांव आता था, जो भी लोग थे, उनका जो सहयोग, उनका मदद और उनका जो खाने पीने के लिए जो लोगों ने मदद किया, उसको हम लद्दाखी कभी भूल नहीं सकते हैं। वो चाहे लाहौल वैली में हो, चाहे कुल्लू वैली में हो, पंजाब में हो, हर एक जगह हमारे लोगों को वेलकम किया। और रास्ते में जो एक तो हमारे जो 4 पॉइंट एजेंडास हैं, जिसमें लद्दाख को फुल स्टेटहुड का दर्जा, लद्दाख को 6 शेड्यूल के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल के अंदर लाने का हमारा डिमांड। तीसरा डिमांड, लद्दाख में लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का एम्प्लॉयमेंट का मसला बहुत बड़ा है। जब से यूटी बना है वहाँ कोई पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, इसलिए कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तीसरा हमारा वो पॉइंट था। और चौथा, लद्दाख क्योंकि बहुत एक बड़ा एरिया है, तो वहाँ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पूरे लद्दाख के लोगों को रिप्रेजेंट करना इंडियन पार्लियामेंट में बहुत मुश्किल होता है। तो लद्दाख को 2 पार्लियामेंट्री सीट देने का, ये 4 एजेंडास को लेके हम वहाँ से चले थे। और हिमालय को बचाना ये कितना ज़रूरी है, वो भी सोनम वांगचुक रास्ते में लोगों को इसकी अवेयरनेस देते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा। क्योंकि हिमालय को बचाना इसलिए ज़रूरी है, एक तो जो वहाँ पूरे हिमालयन जो रीजन में लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो लोग रहते हैं, उनके ज़िंदगी को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। और जो नॉर्दर्न इंडिया के प्लेन्स है, वो सारा जो रिवर जो है, रिवर सिस्टम जो है, वो हिमालय से शुरू होता है। तो इसलिए जो अभी क्लाइमेट चेंज जब से हो रहा है, तो हमारे पूरे हिमालयन रेंज में ग्लेशियर जो है बहुत जल्दी पिघल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है पूरे हिमालयन बेल्ट में और पूरे इंडिया, नॉर्थ इंडिया के लिए। तो ये भी रास्ते में सोनम वांगचुक लोगों को इसके अवेयरनेस देते आ रहे थे। तो इसलिए ये जो बात है, टॉक्स को रिज्यूम करने का कोई इंडिकेशन नहीं आया, तो फिर हमें मजबूर होके फिर ये पद यात्रा करना पड़ा। और हमारा ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट हमें टॉक्स के लिए नहीं बुलाते हैं, हमें हमारी सुनवाई नहीं होती है, तो हम फिर अपने एजिटेशन को हम इंटेंसिफाई करेंगे। हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो टॉक्स के जो प्रोसेस है और कोई भी जो मसला होता है वो बातचीत से ही हल होता है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमें टॉक्स के लिए बुलाएंगे, हमारे लीडर्स को, और जो हमारे एरिया के जो बड़े मसले हैं उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे। उनमें सबसे बड़ा जो हमारा कंसर्न है वो रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी है। क्योंकि जब से लद्दाख यूटी बना है, हमारे वहाँ कोई असेंबली नाम का कोई चीज़ नहीं है जो अपने एरिया के लिए, अपने एरिया के प्रोटेक्शन के लिए जो कानून बना सकते हैं, वैसा कोई सिस्टम लद्दाख में नहीं है। और हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, ज़मीन को बचाने के लिए 6 शेड्यूल का डिमांड जो है वो लद्दाख के लिए बिल्कुल हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। वो ये 2 चीज़ें को लेके, और जो हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनका मसला भी बहुत बड़ा है। एजुकेटेड यूथ का मसला बहुत बड़ा है। लद्दाख में जब से यूटी बना है कोई ख़ास रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, और ख़ासकर जो गेजेटेड पोस्ट
एक एरिया में होता है, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन है ही नहीं, तो वहाँ एक भी पोस्ट अभी तक फिलअप नहीं हुआ है। तो इसलिए इन बड़े मसलों को लेकर ये पद यात्रा हो रहा था। और इसके बाद मैं अशरफ साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी बात इनके सामने रखें। सबको नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने अभी मेरे साथी सिंह दोरजे साहब से सुना, उसी बात को आगे लेते हुए मैं आप लोगों से चंद बातें बोलना चाहूँगा। तकरीबन 150 लोग जो लद्दाख के विभिन्न क्षेत्र से ताल्लुक़ रखने वाले 1 सितंबर को लेह से एक पद यात्रा के लिए निकला था। और उस पद यात्रा का मतलब ये था कि भाई लद्दाख के 4 मांगे जो है, जो हम पिछले 4 सालों से मांग रहे हैं गवर्नमेंट से, उन्हीं मांगों को लेकर हमारे रिनाउंड इन्वायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक जी की क़यादत में ये पद यात्रा वहाँ से शुरू हुआ था। लद्दाख के बिल्कुल सबसे, बल्कि दुनिया में जो सबसे ख़तरनाक दर्रे हैं और जो दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ से गुज़रते हुए उन सारे कठिनाइयों को फेस करते हुए हमारे लोग दिल्ली तक आ पहुँचे। लेकिन बदकिस्मती से दिल्ली में जैसे ही पहुँचा बॉर्डर पे, तो वहाँ पर यहाँ की सरकार की हुक्म से दिल्ली पुलिस ने हमारे यात्रियों को वहाँ पे रोक लिया। हम नहीं समझते थे कि एक जमहूरियत में इस तरह के इक़दाम उठाए जाएंगे। मैं ये समझता हूँ आज जमहूरियत के गाल पर एक ज़बरदस्त एक तमांचा मारा है। एक जमहूरियत मुल्क में जो लोग अमन के साथ, पुर शांति के साथ, बिना किसी हंगामा के बिल्कुल अपने मांगों के लेके यहाँ 2 अक्टूबर को राष्ट्रघाट पे हमने हाज़िरी देना था। हमने गांधी जी के उसूलों को अपनाते हुए, उनके रास्तों पे चलते हुए हम अपने मांगों को गवर्नमेंट के कानून तक पहुंचाने का एक हमारा प्रयास था। लेकिन हमें बड़ा दुखी हो रहा है कि हमें यहाँ पहुँचने पर इतने मुसीबतें, इतने तकलीफ़ें उठाने के यहाँ पहुँचने पर हमारे लोगों को सहूलियत देने की बजाय हमारे लोगों को डिटेंशन में ले लिया। और ये हम समझते हैं बिल्कुल ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इल्लीगल है। और जो यहाँ पे जो ऑर्डर निकाला गया है, यहाँ पे जो दिल्ली में यहाँ पे पाबंदी लगाया गया है एक ऑर्डर के तहत, उसके हमें बिल्कुल कोई वजूहत काबिल कबूल नहीं लगता है। ऐसे वजूहत दिखा रहे हैं जो कि बच्चा भी उस बात पे हंसेंगे। यहाँ पे कहते हैं दिल्ली का रिजल्ट नहीं निकला इसलिए हमने पाबंदी नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिजल्ट को नहीं निकला उसको लेके हम पाबंदी लगा रहे हैं। हरियाणा में इलेक्शन है उसको लेके हम पाबंदी लगा रहे हैं। भाई दिल्ली में तो कुछ भी नहीं है ना। वक्फ बोर्ड के बिल को लेके बोल रहे हैं हमने यहाँ पे पाबंदी लगा। वक्फ बोर्ड का तो आजकल कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। अब हम दिल्ली में अभी आके पहुँचते तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ तो सब कुछ अमन है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसी ही बिल्कुल बेबुनियाद बहाने बना के हमारे लोगों को बॉर्डर पे रोका है और उनको डिटेंशन में लिया है। डेट में देखिए लद्दाख में जैसे ही ये खबर लद्दाख तक पहुंचा, वहाँ के लोग, हालांकि हमारे सारे लीडर जो दिल्ली में आए हैं, लेकिन लोग उधर से निकल के आ गया कि ये भाई क्या हो रहा है। हमारे वहाँ पे इतने सारे यात्री जो पुरअमन तरीके से दिल्ली जा रहा था, उनको डिटेंशन करने का क्या मतलब है। तो उनको आपको किसने कहा कि ये एग्जाम की वजह से है, ये जो गवर्नमेंट के ऑर्डर निकला है सर, आपको पुलिस ने कहा, कोई ब्यूरोक्रेट कोई आया आपसे बात करने? पुलिस कमिश्नर के नहीं कोई नहीं आया। उसका ऑर्डर कॉपी भी हमें दिया गया था ना मैडम, वो ऑर्डर कॉपी दिया गया था। और उस ऑर्डर कॉपी में इस तरह के कि उन्होंने कुछ रीजन दिए थे जो कि हमारे समझ से बाहर है, जो हमारे समझ से बाहर है। क्या बोल रहे हैं, बहाना यही था इनका कि हमारे यात्रियों को वहाँ पे रोकना था, इसलिए इन्होंने इतना बड़ा एक ड्रामा किया था, ये हम समझते हैं। कल हम मिले थे ना अशरफ, कल रात को हम मिले थे। तो सब लोगों को उपलब्ध करा। हाँ इनके पास ना, हाँ इनको दे दीजिए। बोल सकते हो। कल हम मिले थे, एक मिनट पहले सुनिए। कल जब रात को डिटेंशन हुआ तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब के साथ मैं और मेरे फ्रेंड सोनम परवेज साहब रात को हम बॉर्डर पे गए थे। वहाँ हम सोनम वांगचुक और हमारे जो कलीग्स है यूथ के प्रेसिडेंट वगैरह, उनसे मिले थे। वो लोग हैं, आराम से हैं, ठीक है। लेकिन हमने पूछा कि रीज़न क्या है,
भाई आपने यहाँ पे इनको डिटेन किया है, क्या रीज़न है? तो उन्होंने कहा जो उन्होंने वहाँ हमें एक कॉपी दिया, वो व्हाट्सएप पे भी है, आप लोगों को कॉपी भी मिल जाएगा, कि हमें ख़दशात है, ऐसा इंफॉर्मेशन है कि भाई यहाँ पे 2-4 चीज़ों का, जैसे लद्दाख से पद यात्रा आ रहे हैं, किसान का है, तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए ये हमने दफ़ा लगाया है। उसमें मेंशन किया हुआ है कहाँ कहाँ लगा हुआ, लेकिन उसमें हाँ स्पेसिफिकली लद्दाख लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वहाँ पे हाई ऑफिसर्स थे, IPS ऑफिसर्स थे, उन्होंने कहा उपलब्ध कराया गया कॉपी। हाँ जी, ये तो अभी भाषण में बोले कि जब मुझे उपलब्ध कराया गया, ये उन्होंने दिया ना, ये उन्होंने दिया ना, उन्होंने दिया ना, उन्होंने दिया तो आप तो नहीं कर रहे हैं, इनके पास कॉपी है लद्दाख की। हमने ये भी नहीं लद्दाख तो नहीं है, उसमें मेंशन नहीं है, ये तो गलत बयानी कर नहीं इनडायरेक्ट कॉपी दिया है हमें, इनडायरेक्टली दिया है, नाम मेंशन नहीं है, नाम किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंशन नहीं है। जी ये क्यों कर रहे हैं आप? इसको भी परमिशन लिया गया नहीं, अगर ये इसकी वजह से नहीं रोका गया तो फिर किस लिए रोका गया हुआ है? हम जो कर रहे हैं उसको भी परमिशन लेना पड़ा। हमने बाज़ाब्ता परमिशन लिया था गवर्नमेंट से, हमारे पास जो हमने एप्लीकेशन दिए हैं गवर्नमेंट को, वो सब का हमारे पास कॉपी है। उसके बावजूद भी हमें जंतर मंतर में भी वहाँ जाने से के लिए परमिशन नहीं देंगे, हमने लिख के दिया उनको। तो ये जो आपने जो 4-5 आपका जो डिमांड लेके आप दिल्ली तक पहुँचे, उसमें आपका स्टेट डिमांड जो है वो सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट पहला है। सेकंड पॉइंट कौन सा है? 6 शेड्यूल। तो ये अगर ये 4-5 पॉइंट को अगर मतलब होम मिनिस्ट्री व भारत सरकार अगर ना माने, आपके साथ बातचीत ना करे, व्हाट्स योर नेक्स्ट मतलब एजुकेशन? नेक्स्ट ये है कि हम लद्दाख वापस जाएंगे और वहाँ सारे लोग मिल के आगे क्या कार्रवाई करना है, हम एजुकेशन को इंटेंसिफाई करेंगे। वो कैसे करना है वो हम हालात को देख के करेंगे। जैसे पिछले दिनों सोना वांगचुक 21 दिन के अनशन पर बैठे थे, वो भी एक प्रोटेस्ट का तरीका है, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का। लेह से दिल्ली चलने का भी एक दूसरा तरीका है। तो हम जाके वापस जाके लद्दाख जाके हम सोचेंगे कि करना क्या है, मगर एजिटेशन जो है इसको हम इंटेंसिफाई करेंगे और हमें पता है कैसे बात करना है। तो वहाँ हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, कुछ लोग जाएंगे जो गवर्नमेंट से बात करेगा। ऑलरेडी हाई पावर्ड कमेटी गवर्नमेंट ने ही बनाया है, उनमें से यहाँ पे 4-5 मेंबर भी हैं, वो सबसे बात नहीं करते हैं, बात तो हाई पावर्ड कमेटी से करना है। और दूसरा मैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में कहना चाहूँगा, JNK जब स्टेट था तो लद्दाखियों का अपना गैजेटेड सब में रिजर्वेशन था, आज वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। जब भी PEC होता है जम्मू कश्मीर लद्दाख का अपना कोटा होता था, जो भी यूपी से, अब कुछ नहीं, इंक्लूडिंग टेक्निकल कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, हर एक जगह हमारा सीट रिजर्व होता था लद्दाख। अभी मेडिकल और इंजीनियरिंग मिल जाता है ऑल इंडिया लेवल पे, लेकिन करने के बाद हमारे पास डॉक्टर्स को वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए एक हॉस्पिटल भी नहीं है, वहाँ पे हमारे पास जो डोमिसाइल नहीं, तो जम्मू और कश्मीर में वो भी नहीं करने देते हैं। बहुत बड़ा इशू है। आप लोग सब पूरे रास्ते चल के आए कि कहीं? नहीं, हम लोग यहाँ पर इसलिए है कि हम लोग उसमें पद यात्रियों में नहीं है, इसीलिए आपके नज़दीक हम आ पाए। जो पैदल आ रहे थे सबको डिटेन कर लिया है, तो ये डिफरेंस है। हम लोग इसीलिए यहाँ हम लोग कहीं कुछ जगह में छुप के बैठे थे, नहीं तो हमें भी पुलिस ढूंढ रहा था। तो हाँ जी, हम तो सबसे पहले चाहेंगे जो हमारे जो अभी डिटेनीज है उनको रिलीज़ करें, उनको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो रिलीज़ नहीं करेंगे तो हमें भी स्ट्रेटेजी करना पड़ेगा। जब वो रिलीज़ होंगे तो हम पीसफुली अपना यहाँ पे जंतर मंतर पे जाएंगे, उसके बाद हम वापस जाएंगे, फिर देखेंगे क्या। हाँ जी, जी हाँ, किया ऑलरेडी हमने हमारे वकील साहब ने ऑलरेडी पिटीशन फाइल किया हुआ है, और जिसका परसों सुनवाई होगा। परसों सुनवाई जी हाई कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट में 2 पिटीशन फाइल हुए हैं। एक हमारे तरफ से, इनके तरफ से, हमारा जो वकील है उनकी तरफ से हुआ है, दूसरा फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख की तरफ से हुआ है। तो 2 पिटीशन हमने चैलेंज किया है, जो पुलिस कमिश्नर के ऑर्डर जो है उसको चैलेंज किया है।
सर आपकी जो मांगे हैं उसके लिए लद्दाख के अंदर क्या जन आंदोलन भी हो रहा है? हाँ आज भी हुआ है, आज पूरा लद्दाख बंद है, लोग सड़कों पर हैं। इसको आप समझ लीजिए, हमारे सारे लीडर्स यहाँ पर है। इस डिटेंशन के विरोध में आंदोलन एक मिनट, इसको देखिए ना, लोगों का समर्थन इतना है, लोगों में जागृति इतना है कि लीडर सारे यहाँ बैठे हैं। स्पॉन्टेनियसली निकल के आया, लद्दाख बंद इसलिए कामयाब हुआ है, लीडर्स के बगैर लोगों ने खुद किया है पूरे लद्दाख में। तो लद्दाख में पूरा जन समर्थन बिल्कुल है, पब्लिक सपोर्ट 100% है। तो इसलिए सब कुछ यहाँ लद्दाख में अभी जो आज का जो बंद था इसीलिए कामयाब रहा है। लास्ट टाइम जब आपकी हाई पावर कमेटी मिली थी MHA के ऑफिशियल से, तो वो टॉक्स फेल क्यों हो गए? वो गवर्नमेंट ने जब लास्ट हमारा टॉक्स हुआ था उसमें गवर्नमेंट ने एक प्रेस रिलीज निकाला जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम इलेक्शन के बाद टॉक्स को जारी रखेंगे, लेकिन उसके बाद से कुछ हुआ ही नहीं। आज तक हम वेट कर रहे थे, इसीलिए हम थक हार के ये दिल्ली चलो का आंदोलन हमने शुरू किया है कि गवर्नमेंट को याद दिलाने के लिए। और इसमें मैं लास्ट में एक तो मैं जो पूरे रास्ते ले से लेके दिल्ली तक जो लोगों ने जो हमें समर्थन दिया उन सब को थैंक्स बोलना चाहूँगा। लद्दाख में, हिमाचल में, पंजाब में और हरियाणा में, चंडीगढ़ में, और उसके साथ साथ जो नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट है, नाना पाटेकर जी के नेतृत्व में एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थे जो पूरे इंडिया में एनवायरनमेंट को लेके जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्होंने भी आज हमारे फेवर में यहाँ प्रेस क्लब दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे जो डिमांड्स को एक तो हाईलाइट किया, दूसरा जो हिमालय में जो पोल्यूशन हो रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, उस प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के लिए उन्होंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसका मैं बहुत ही एपेक्स बॉडी की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू, थैंक यू। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।